कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत गणित का अध्याय एक वास्तविक संख्या है। इसकी प्रश्नावली 1.1 के तीसरे प्रश्न के हम इस वीडियो में सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, ये आपका तीसरा प्रश्न है। इसके जो 3 सवाल दिए गए हैं, इनको तीनों को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रश्न की लाइन पढ़ते हैं। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो पूर्णांक दिए गए हैं, इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक है हमारे 12, 15 और 21। दूसरे सवाल में 17, 23 और 29 और तीसरे सवाल में है 8, 9 और 25। इनके हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पहला सवाल नोट कर लिया है। ठीक है, तो हम एक एक करके यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इनके गुणनफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 के गुणनखंड। ठीक है, पहले कौन सी संख्या है? 12 है, तो हम लिखेंगे 12 के गुणनखंड। सॉरी, यहाँ पर हम ऊपर सभी के गुणनखंड निकाल लेते हैं, फिर हम लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, क्योंकि इधर थोड़ी सी साइड में जगह नहीं है और आपको दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनके एलसीएम निकाल लेंगे, ये गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, ये है 12। अब 12 आपका जाएगा 2 से, 2 छके 12। फिर ये आपका जाएगा 2 से, 2 त्या 6। अब ये आपका जाएगा 3 से, 3 निकलना 3। ठीक है, ये 12 के निकल गए। अब निकालेंगे हम 15 के। तो 15 डिवाइडेड होगा आपका 3 से। ठीक है, 3 पंजे 15 और ये आपका डिवाइड होगा 5 से, 5 करना 5। अब 21 का लेंगे हम, 21 का ये आपका जाएगा 3 से, 3 सते 21 और ये आपका जाएगा 7 से, 7 करना 7। ठीक है, तो हमने 12, 15 और 21 की गुणनखंड कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीरियल बाय सीरियल 12 के गुणनखंड। देखिए, 12 के गुणनखंड क्या बने हमारे? 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 गुणित 2 गुणित 3। अब देखिए, ये 2 गुणित 2 है, यानी कि 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 2 की घात 2। ठीक है, गुणित 3 हो गया। इसके बाद में देखिए, अब आएगा हमारा 15, 15 के गुणनखंड। 15 के गुणनखंड क्या निकले? 3 गुणित 5। ठीक है, इसके बाद में है 21, 21 के गुणनखंड। 21 के गुणनखंड क्या बने? 3 गुणित 7। अब हमसे पूछा गया है प्रश्न में कि इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हमने गुणनखंड तो निकाल लिए, अब हम इनके गुणनखंड से इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जो पूछा है वो ही लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 12, 15 और 21 का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में लाओ सब। ठीक है, लाओ सब। तो देखिए, इसमें 2 घात 2 है, इसमें है क्या? नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 की घात 2 गुणित 3, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो एक बार लिख देंगे गुणित। अब इसमें 5 है, ये 3 तो आपका लिखा गया, इसमें 5 और इसमें से भी 3 आपका हो गया और ये है आपका 7। ठीक है, अब आप गुणा करेंगे। देखिए, गुणा करके 2, ये आपका 2 बार है, तो 2 दूने 4, 4 हो गए, 2 दूने 4, 4 का गुणा आप 3 में करेंगे, 4 त्या 12 गुणित 7 पंजे 35। ठीक है, तो 12 का गुणा आप 5 बार करिए,
12 पंजे 60, 60 की 0, हासिल कितना है 6, 12 12 12 24 12 36, 36 में आप 6 जोड़ेंगे तो 42 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 42। तो ये आपका एलसीएम निकल गया। अब देखिए एचसीएफ, तीनों का एचसीएफ, तो 12 15 और 21 का HCF, तो एचसीएफ क्या बनेगा कि मत लाओ सब, फिर लाना किसको है, जो तीनों में है। ठीक है, यानी कि भाईचारा आप समझ लीजिए, जिसका संबंध रक्त से होता है। ठीक है, तो तीनों में हमें सेम क्या दिख रहा है, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इस क्या बनेगा, तो इससे अब क्या बनेगा इसका 3। ठीक है, क्योंकि तीनों में क्या है, हमें सेम कौन दिख रहा है 3, तो 3 एलसीएम होगा, एचसीएफ सॉरी। ठीक है, तो एक ये आपका आंसर और एक ये आपका आंसर। ठीक है, तो आपको ये पहला सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सवाल। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारा दूसरा सवाल है। तो हम इन तीनों के भी गुणनखंड करेंगे। देखिए 17 है। अब 17 किसी के पहाड़े में तो आता नहीं है, किसके पहाड़े में आएगा, फिर खुद के पहाड़े में। 17 करना 17। ठीक है, इसी तरह से 23 भी किसी भी पहाड़े में नहीं आता, तो ये भी आपका 23 से ही जाएगा। 23 करना 23, और एक 29 लास्ट आपका बच्चा है, तो ये भी आपका किससे जाएगा, 29 से ही जाएगा। ठीक है, 29 करना 29। चलिए तो हम लिखेंगे 17 के गुणनखंड, 17 के गुणनखंड 17। ठीक है, 23 के गुणनखंड, 23 के गुणनखंड 23 ही, और लास्ट है आपका 29 के गुणनखंड, 29 के गुणनखंड 29। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 17 23 और 29 का एलसीएम मिल जाओ सब, 17 गुणित 23 गुणित 29। ठीक है, और जब आप इन तीनों का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 11,339। ठीक है, अब एलसीएम तो हमारा निकल गया। अब हम निकालेंगे एचसीएफ तीनों का। तो 17 23 और 29 का HCF। तो अब एचसीएफ में मतलाओ सब, यानी कि तीनों में जो है उसको लाना है। तो अब तीनों में तो सेम कुछ भी नहीं है ना, 17 है, इसमें 17 है क्या, नहीं, इसमें है कि नहीं, 23 है क्या, इसमें है क्या, नहीं, इसमें भी नहीं है। तो जहाँ पर इस तरह की कंडीशन आती है तो वहाँ पर एचसीएफ आपका आता है 1। ठीक है, जहाँ पर एचसीएफ नहीं निकलता है वहाँ पर एचसीएफ होगा आपका 1। ठीक है, तो एक ये भी आंसर रहा आपका और एक ये भी आंसर। ठीक है, चलिए ये आपका दूसरा सवाल हो गया। चलिए अब तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल है हमारा 8 9 और 25। ठीक है, चलिए इनके गुणनखंड करते हैं। देखिए 8 का देखिए आप, 8 आपका जाएगा 2 से, 2 चुको 8, ये आपका जाएगा 2 से, 2 दूने 4 और फिर 2 करना 2। ठीक है, चलिए अब है 9। तो 9 आपका जाएगा 3 से, 3 त्या 9, ये जाएगा 3 से, 3 करना 3। ठीक है, अब 25 देखिए, 25 5 से जाएगा, 25 25
और फिर 5 से जाएगा, 5 करना 5। ठीक है, चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। 8 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड। देखिए इसमें 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। ठीक है, कितनी लिख सकते हैं, 2 की घात 3, क्योंकि 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। 9 के गुणनखंड, 9 के गुणनखंड, 3 कितनी बार है, 2 बार, तो लिखेंगे 3 की घात 2। अब 5 के गुणनखंड, 5 के गुणनखंड देखिए, 5 2 बार है, तो हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। ठीक है, चलिए ये बाकी का मैं इधर कर देती हूँ, क्योंकि पेज बदलना पड़ेगा मुझे, थोड़ी सी जगह नीचे कम है इसलिए। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 8 9 और क्या है 25 है, सॉरी मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया था। 25 का एलसीएम क्या बनेगा। अब देखिए ये 2 का घन है, तो 2 का घन क्या है, 8। ठीक है, 8 हो गया, 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9 बन गया, और 5 25, 5 25। अब जब आप इनका गुणा करेंगे सभी का, तो गुणा करने पर आंसर आएगा आपका 1800। कितना, 1800। ठीक है, 25 9 225 कितना होता है, 25 9 200, 25 गुणित 8। तो देखिए 8 5 40 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 हासिल 2, 8 को 8 8 दूनी 16, 16 2 18। ठीक है, आ गए 1800। अब इन तीनों का एचसीएफ, H 8 9 25 का HCF। अब तीनों में देखिए सेम तो है नहीं, तो क्या आएगा इसका HCF, 1। ये आंसर और ये आंसर हो गया। चलिए, तो ये आपके तीनों सवाल हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है, जो थी हमारी प्रश्नावली 1.1 के तीसरे का ये आपका पहला सवाल। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे से आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। ठीक है, कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये आपका दूसरा सवाल। ठीक है, ये हो गया, और ये आपका लास्ट तीसरा सवाल। ये इसके बाद में ये करिएगा। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं थी नीचे इसलिए कर दिया। चलिए, हो गया, तीनों सवाल आपके हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो कि पिछले वीडियो आने वाले वीडियो में आपका आने वाला है। ठीक है, यदि चैनल को आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।